भारत लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पर सभी समुदाय को अपनी हक और अपनी चुनाव में प्रतिनिधि चुनने का हक दिया जाता है। और इसका उदाहरण है कि हमारे साथ मुस्लिम भी है, सिख भी है और हिंदू भी है। यानी इस देश को बचाने के लिए लोकतंत्र की बहुत आवश्यकता है। लोकतंत्र में आपके साथ कितने समर्थक हैं, किस धर्म के हैं, वह इम्पोर्टेंट नहीं है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए सिख का भी, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज बहुत अच्छा माहौल है। डॉक्टर पवन पांडे जी, जमशेदपुर के लिए इनका नाम कोई नया नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दे इन्होंने उठाया जो मुद्दे अंत तक उसको रिजल्ट मिलता है। लेकिन आज मुद्दे की बात नहीं हो रहा। आज नामांकन किया गया है एनसीपी से, जो महाराष्ट्र की बहुत बड़ी पार्टी है। कहते हैं कि शरद पवार जी वहाँ देख लेते हैं कि किनकी सरकार बनेगी, किनकी नहीं बनेगी। लेकिन जमशेदपुर में वह पार्टी भी विधानसभा में अपनी परचम लहरा रही है। और डॉक्टर पवन कुमार पांडे जी से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस बार आप किस विधानसभा से नॉमिनेशन कर रहे हैं। जी, मैंने 48 जमशेदपुर पूर्व से नॉमिनेशन किया है और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जनता हमारा साथ देगी। हम मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि मुद्दों से क्या होगा कि एक परिवर्तन आएगा। लोग मुद्दों पर केंद्रित करेंगे। पार्टियां जो हैं, जो किसी प्रकार से मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है, वो काम नहीं हो पाएगा। मतलब 48 यानी पूर्वी विधानसभा, जहाँ पर वर्तमान में टफ कंपटीशन है। भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सीट मानती है और उस सीट में डॉक्टर अजय कुमार भी आ रहे हैं और आपका भी एंट्री हो रहा है। कैसे करके कन्वर्ट करेंगे अपने तरफ? देखिए, कोई भी सीट टफ नहीं होता और कोई भी सीट बड़ा इजी नहीं होता। हर सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जमशेदपुर पूर्व में अच्छे अगर कैंडिडेट हैं तो अच्छी बात है। चुनाव लड़ने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत अच्छे मुद्दों के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे, जनता को भी बड़ा मज़ा आएगा। तो मैं ये मानता हूँ। क्या कारण है कि एनसीपी झारखंड में वो स्थान नहीं बना सकी जो महाराष्ट्र में है? देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा होता है कि हर जगह हर पार्टी का उतना नहीं हो पाता। आपका तो इस जमशेदपुर से बॉर्न बैटअप हुआ, आपने यहाँ की राजनीतिक शुरुआत की, क्यों नहीं इस पार्टी को विस्तार किया गया? प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, अब जनता उसको तय करेगी। क्या मुद्दा है उस क्षेत्र के लिए जो अहम, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी हिंदुत्व मुद्दा को आगे लेके चल रही है, डॉक्टर अजय कुमार अपनी पास्ट को जो काम है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। आप उस क्षेत्र में किस किस मुद्दा को लेकर, चुनावी मुद्दा को लेके जा रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव जो होता है वो मुद्दों पर होता है, लोकतंत्र के मजबूती के लिए होता है। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई धार्मिक चुनाव हो रहा है। ये हमारा लोकतंत्र का चुनाव है और लोकतंत्र में मुद्दों का चुनाव होता है। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश के साथ कि हम लोग धार्मिक मुद्दों पर चुनाव में लगते हैं बात करने। तो मैं धार्मिक मुद्दों पर बात नहीं करता। हिंदुत्व या किसी चीज़ का इस्लामीकरण या तुष्टीकरण, ये मुझे समझ में नहीं आती। मैं इधर जाता ही नहीं। जो लोग करते होंगे या उनको फ़ायदा होता है ज़रूर करें, लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव में मुद्दों पर लड़ूँ। जनता हमारे अगर मुद्दों से कन्विंस होती है, जनता हमारे मुद्दों को अगर समझती है तो बदलाव आएगा। ये पूरा भारतवर्ष का ऐसा विधानसभा है कि जिसके कंपनी के गोद में वह विधानसभा है। विधायक जी का फंड भी पूरा खर्चा नहीं होता, कॉर्पोरेट फंड कर देते हैं, उनका क्षेत्र में आता है। तो उस क्षेत्र में भी समस्या है। क्या अपने फील्ड में क्या क्या वहाँ क्षेत्र में समस्या देखें? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते थे अपने शहर को, हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते थे, पर पता नहीं किन कारणों से हम लोग बहुत पीछे रह गए। इसके साथ का शहर है पुणे। अगर आप वहाँ जाएं, वहाँ देखें तो बड़ा ताज्जुब होगा कि एक साथ दो शहर की शुरुआत होती है डेवलपमेंट के मामले में और वो हमसे कई गुना आगे निकल जाता है और हम कई पीछे हैं। आज भी हमारे यहाँ ओवरब्रिज एक भी नहीं दिखेगा। आप छोटे छोटे जगहों पर चले जाएँ, इवन कि आप चाईबासा तरफ बढ़ेंगे तो आपको कई ओवरब्रिज मिलेगा और हम लोग अभी जाम से यहाँ परेशान होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए और डाउन टू अर्थ उतरने का हिम्मत होना चाहिए। आप जब तक बस्तियों में जाएंगे नहीं, जनता के बीच उतरेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, उनकी समस्या सुनेंगे नहीं, हवा हवाई बात करने से समाधान भी नहीं होगा और आपको मुद्दा नहीं समझ में आएगा। चलिए, इस चर्चा को रोकते हैं, लेकिन यह चर्चा
अब उस मुद्दे को लेके जा रहा है। बहुत अच्छा बात बोले कि जमशेदपुर और पुणे एक के साथ शुरुआत किया गया था, लेकिन आज ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग 70 साल से हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव ये नहीं है। आप ज़रा सोचिए कि उस आने वाला जनरेशन को आप क्या जवाब देंगे, उसके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। हमें लगता है कि राजनीतिक में पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज़रूरत है, जो सही मुद्दे को, सही विषय को विधानसभा के पटल पर रखे और राजनीति का एक अलग परिभाषा कम से कम कोशिश करें। डॉक्टर पवन कुमार कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मैदान में आए हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी से और इससे बात पूछा जाएगा, लेकिन अभी समय यानी चुनाव की जो गर्मी है, थोड़ा इसको और तपने दीजिए। छठ और दिवाली के बाद हम इस मुद्दे को और उठाएंगे और डॉक्टर पवन पांडे जी से अलग अलग मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे हमारे एडी लैब चैनल में। अगर आपके पास सवाल है तो ज़रूर लिख के दीजिए। चाहे डॉक्टर अजय कुमार से भी सवाल पूछा जाएगा, डॉक्टर पवन कुमार से भी सवाल पूछा जाएगा, और जो सबसे बड़ी चीज़ है महिला प्रत्याशी उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन यह सवाल आपके लिए है, यह सवाल आपके विधानसभा को अच्छे प्रतिनिधि देने के लिए है और इस भारत के लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए सभी समुदाय का योगदान के लिए भी यह चुनाव पर्व में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। कम से कम अपने युवा को ड्रग्स यानी नशा से दूर कर सके, इसके लिए भी एक मुद्दा से सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। आप साथ दीजिए। आपके सवाल हमें हो सकता है कि अच्छा न्यूज़ बनाने के लिए, अच्छा प्रतिनिधि को सवाल पूछने के लिए ज़रूर मदद करेगा। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।